मेरे शंकर के मंदिर में शंकर स्थिर नहीं रहता, वो शिवालय है। शंकर भगवान का नियम है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है और मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ घूमने निकल जाते हैं, वहां रहते नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी मंदिर में आपने भगवान के शंकर के मंदिर में नंदी को बाहर बैठा हुआ देखा होगा। मंदिर में अंदर है क्या नंदी? बाहर। बाहर क्यों बैठे रहते हैं? शंकर भगवान का कब मूड हो जाए, कब बैठे और चल दी है, क्योंकि दुख कहकर नहीं आता कि दुख आ रहा है। इसको दुख आया और इसने महादेव को याद किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और इसने याद किया, महादेव मैंने शंकर कंकर जानकर तेरे को एक लोटा जल चढ़ाया था महादेव। इतने में तो महादेव तुरंत नंदी को तैयार, तुम्हारे यहां की गाड़ी जितनी तैयार नहीं उतना नंदी तैयार। तुम्हें तो ड्राइवर को फोन लगाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा, तब वो आएगा। 2 घंटे की देरी कर देगा। यहां भगवान देरी नहीं करता, तूने पुकारा और वो दौड़े चले आया, दौड़े चले भगा आया हो के नंदी पे सवार। होके नंदी पे सवार, मंडे नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जरा ध्यान देना, हेलीकॉप्टर उड़ता है नीचे पृथ्वी पर, एच बना होता है। क्या बना होता है? एच। एच मतलब हेलीपैड। हेलीकॉप्टर वाले को एच दिखता है और वो हेलीकॉप्टर उस एच पर उतार देता है। उसी तरह भोलेनाथ को एच नहीं दिखता, केवल पंडाल शिव पुराण का दिखता है और वो नंदी को उतार दे। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए। दिल से कहो बाबा से, बाबा आपके कथा के पंडाल में बैठकर भगवान शिव की अनुपम आनंदमय कथा में दिल से आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
दुख का तू मार। शिव कथा का रस तत्व जीवन का सुख दे जाता। तारकासुर के पास में देवताओं ने जाकर पूछा कि तुम मरोगे कैसे? तारकासुर ने कहा शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भक्ति का जब बल बढ़ता है तो देवताओं को भी घबराहट होने लगती है। देवताओं को भी घबराहट होती है भक्ति का जब बल बढ़ता है। तब कहा, उस समय पर बोले, भक्ति के बल पर बोले शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। तब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय बाबा सदानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार। देखिए, मौका मिले तो कथा श्रवण करना, उससे भक्ति प्रकट होती है और भक्ति के बल पर परमात्मा मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति। एक पत्र देखिए, एक पत्र जरा ध्यान दीजिए। मनीषा बालू सिरसाट, जलगांव महाराष्ट्र, अम्मलनेर से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। मनीषा बालू सिरसाट। बाबा की कृपा कितनी है गुरुजी, क्या बखान करूं। 1 महीने से तबीयत खराब थी, तब हमने अम्मलनेर के सुयश हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि बच्चेदानी में 3 गांठें हैं। बच्चेदानी के अंदर 3 गांठ थी, सूजन बताई गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से 1 महीने की औषधि ली और जब मुझे देखने के लिए हमारे गांव की मेरी जेठानी मीरा ताई मुझसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा और बेलपत्री खाना प्रारंभ कर। तब मैंने बाबा शंकर की कथा सुनना चालू करी और 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री खाना चालू करी। गुरुदेव, उस बेलपत्री का क्या फल होता है देखिए गुरुदेव। मैंने बेलपत्री खाना चालू करी। अब मैंने मन में सोच लिया कि बच्चा दानी में अगर 3 गठान हैं और गठान निकली है, ना जाने अब मैं बचूं ना बचूं, तो मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सबसे पहले मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी, हमने वो कथा सुनी। फिर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर मैंने बैतुल की ताप्ती शिव महापुराण की कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद मैं सीधे डॉक्टर के पास में सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंच गई, क्योंकि मुझे मालेगांव कथा सुनने आना था। मैं सोनोग्राफी करवाने जब पहुंची डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य कर गया कि आपकी 3 गठानें बाबा की कृपा से गल चुकी है। बच्चे दाने की 3 गठानें गल चुकी है। ये शिव तत्व है। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता है। कभी इनको फोन लगाकर पूछ लेना कि शिव पुराण की कथा इन्होंने अशोकनगर, बैतुल, मंदसौर पंडाल में बैठकर श्रवण करी तो बाबा क्या देता है। मालेगांव वालों, तुम्हें तो 3 महीने में बाबा मालूम पड़ेगा कि मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी झोली भरता है। ये उसके हाथ में। ये मालेगांव वालों के भाग्य में कथा थी। 2 तारीख से 8 जनवरी तक नए साल की शुरुआत में 2 जनवरी से 8 जनवरी के 2023 की पहली कथा छत्तीसगढ़ के कोकनी बालोदा बाजार के पास में कोकनी गांव में चलेगी। उसका प्रसारण आस्था चैनल पर आएगा, टीवी पर आएगा, मोबाइल पर आएगा। आप सब दिल से आनंद के साथ नूतन वर्ष की शुरुआत के साथ में। और देखो 2022 का विराम भी कितना अच्छा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा, मालेगांव की पुण्य शिव महापुराण की कथा, पुण्य कमाकर फिर आशुतोष भगवान की कथा का रसतत्व श्रवण करें। ये शिव तत्व। भगवान कुंदकेश्वर की झांकी का दर्शन सदानंद कार्तिकेय गणेश जी के साथ हो रहा है, अशोक सुंदरी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। कुंदकेश्वर महादेव का झांकी का दर्शन हो रहा है भाव के साथ में। आज की कथा 5वें दिन की यहाँ विराम ले रही है। कल 6ठे दिन की कथा है। 2 दिन और बचे हैं। कल 6ठा दिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी।
7वें दिन की जो कथा होगी वो सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी। बड़े प्रेम से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर। सभी से निवेदन, जो लोग टीवी चैनल पर से बार कोड पे दान दे रहे हैं, बार कोड जब आप सर्च करें या बार कोड पर आप दान दें तो पहले बार कोड पर अगर विठलेश सेवा समिति लिखा हुआ आए तो ही दान दें, नहीं तो बार कोड पर दूसरे का नाम आए तो आप दान ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई बार कोड बदलकर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर दान नहीं देंगे। श्री विठलेश सेवा समिति लिखा हुआ आए तो आप दान कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर। हमारी विठलेश सेवा समिति द्वारा ना तो रुद्राक्ष बेचा जाता है और ना रुद्राक्ष किसी के यहाँ भेजा जाता है। अगर कोई रुद्राक्ष के नाम पर व्यापार कर रहा हो, धंधा कर रहा हो कि सीहोर का रुद्राक्ष बेच रहे हैं या सीहोर का रुद्राक्ष आया है या सीहोर से रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा, भोले बाबा ने रुद्राक्ष अपने नेत्रों से दिया है और निशुल्क दिया है। तो विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम से जब भी रुद्राक्ष मिलता है वो निशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है, उसका कोई शुल्क नहीं होता। और हमारे यहाँ से कोई कोरियर आपके यहाँ नहीं आता और ना हमारे यहाँ से कोई रसीद कट्टा लेकर या दान मांगने के लिए आपके यहाँ आएगा। कभी जिंदगी में कोई विठलेश सेवा समिति का सदस्य आपके यहाँ कभी दान लेने नहीं आएगा, कभी रुद्राक्ष बेचने नहीं आएगा और ना रुद्राक्ष हमारे यहाँ से कोरियर करा जाता है। इसका ध्यान रखें। रुद्राक्ष विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से हमेशा फ्री मिलता है, निशुल्क मिलता है, उसकी कोई शुल्क नहीं होता। इसलिए कोई अगर व्यापार करे, कोई धंधा करे, कोई आपसे फरेब करे, कोई